स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि जानते हैं कि आज संडे है और संडे स्पेशल के रूप में रिवीजन क्लास चलाया जा रहा है, जो कि हर एक सप्ताह का जो पूरा सप्ताह में जो भी क्लास कराया गया है उस सारे क्लासों का निचोड़ जो है एक संडे को दिया जाता है, जो कि करंट अफेयर्स के साथ साथ जितना भी जीके जीएस और स्टैटिक जीके बनता है और उसके बाद जो भी साइंस जो रहता है वो सारे चीज़ों को कवर इसी में करवाया जाता है। और कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था वो भी क्वेश्चन लाया है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को देखते हैं तो शेयर नहीं करते हैं और लाइक नहीं करते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। आपका एक लाइक से इतना हम लोग मोटिवेट होते हैं, जिसके कारण जो है क्लास जो है अगले दिन इतना अच्छा से क्लास करवाया जाता है जिससे आप लोग को भी पता चलता होगा और साथ साथ सभी दोस्तों का तैयारी का लेवल भी बढ़ता होगा। तो इसी के अनुसार आप लोग भी सपोर्ट कीजिए जहाँ तक जो बनता है, और हम लोग के द्वारा यहाँ पर क्लास को पूरे तरीके से जिस तरह से होमवर्क दिया जाता है उसको पूरा कराने का फर्ज रहता है और कराया भी जाता है। और आप लोग भी कोशिश किया कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें और एक लाइक जरूर किया करें। तो फिर मिलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। जो कि कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्वेश्चन हो जाएगा प्राकृतिक वर्णन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो ये प्राकृतिक क्वेश्चन जो पूछा गया था कल का, तो इसका जवाब देने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे 5 व्यक्तियों का नाम लिया जाता है। तो ये प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत जो दिए गए थे वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। और इसमें पहले स्थान पर जवाब आया है वरुण कुमार जी का जवाब भागलपुर से आया है। दूसरे स्थान पर जवाब ममता राय जी का जवाब आया है जो कि जंदाहा वैशाली से जवाब को भेजी है। और तीसरे स्थान पर कुंदन कुमार का जवाब गया से आया है। और चौथे स्थान पर जवाब आया श्वेता सुमन जी का जवाब भागलपुर से आया। और 5वें स्थान पर सूरज कुमार जी का जवाब आया जो कि दलसिंह सराय से जवाब को भेजे हैं। तो इन सभी दोस्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं और साथ साथ तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि डेली क्लास को देखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन रहता है और लास्ट में पूरा क्लास देखने के बाद लास्ट में क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो आप लोग भी पूरा क्लास को देखिए, पूरा क्लास देखने के बाद लास्ट में क्वेश्चन रहेगा, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से देते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पूरा करंट अफेयर्स जो है इस सप्ताह में जितना भी हुआ वो सारे क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं। बताइए डस्टलिक युद्धाभ्यास जो होता है वो भारत और किस देश के बीच होता है? ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो अभ्यास होता है उसका नाम क्या हो जाएगा? डस्टलिक अभ्यास हो जाएगा। आगे बताइएगा भारत सरकार ने किस देश के साथ जो है नागीपट्टिनम और काके संथुराई फेरी सेवा जो है फिर से प्रारंभ कर दिया है? ये श्रीलंका के साथ कर दिया गया। और श्रीलंका की नई राजधानी कौन हो जाएगी? श्री जवर्धनेपुर कोट्टे हो जाएगा। इसका मुद्रा क्या हो जाएगा? रुपया हो जाएगा। बताइए मॉरिशस की राजधानी कौन हो जाएगी? पोर्ट लुइस हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा पहले हरित अमोनिया निर्यात करने के लिए भारत और किस देश के बीच अभी समझौता किया गया है? ये जापान के साथ समझौता किया गया है। ठीक है, और अमोनिया जो होता है इसका सूत्र क्या होता है? NH3 हो जाएगा, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है वो कितना के बीच में होता है? ये 14:3 होता है। ठीक है, 14:3 के अनुपात में होता है जो कि NH3 इसका सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा हाल ही में सतुरा जात्रा महोत्सव जो मनाया गया है वो कहाँ मनाया गया है? सतुरा जात्रा महोत्सव ये कर्नाटक में मनाया गया। सतुरा जात्रा महोत्सव जो हो जाएगा वो कर्नाटक में हो जाएगा। घोड़े यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये नेपाल में घोड़े यात्रा महोत्सव को मनाया गया है। आगे बताइए तेलंगाना के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बनाया गया है? रेवंत रेड्डी। ठीक है, और तेलंगाना की राजधानी कहाँ हो गई है? हैदराबाद। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद हो गई है। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ बनी है? विशाखापट्टनम बनी है। अमरावती से हटा करके अभी वर्तमान में विशाखापट्टनम कर दिया गया है। आगे बताइएगा प्रारंभ सॉफ्टवेयर भविष्य का संबंध जो है वो किससे हो जाएगा? प्रारंभ सॉफ्टवेयर भविष्य जो है इसका संबंध जो है वो किससे हो जाएगा? तो ये वर्तमान पेंशन जो दिया जा रहा है यही इसी संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए UPI सर्किल को जो है वो किसने लॉन्च किया है? अभी वर्तमान में UPI सर्किल को जो लॉन्च करने वाला जो बना है वो कौन बना है? NPCI के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, NPCI ने अभी वर्तमान में UPI सर्किल को लॉन्च किया है। आगे क्वेश्चन बताइए इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस जो है वो कब मनाया गया है? इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस ये कब मनाया गया? 17 अगस्त को मनाया गया। ठीक है, 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस हो जाएगा। भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? 15 अगस्त को हो जाएगा। आगे बताइएगा UPSC का नया अध्यक्ष के रूप में अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है? प्रीति सूदन। ठीक है, प्रीति सूदन को अभी वर्तमान में UPSC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और UPSC की स्थापना कब हुई थी? 1926 में हुआ था। 24 का अधिनियम हो जाएगा। 1926 में इसका स्थापना किया गया था। ली कमीशन के सिफारिश पर इसका स्थापना किया गया था। आगे क्वेश्चन में किस देश के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पॉर्पेन ने इस्तीफा दे दिया है? ये बांग्लादेश का हो जाएगा। महिला T20 वर्ल्ड कप का जो आयोजन किया जाना है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? अब UAE में हो जाएगा, जो कि बांग्लादेश में ही आयोजन होना था, लेकिन अभी जो वर्तमान में उसमें जो है अभी वहाँ पर जो है स्थिति जो है खराब हो जाने के कारण जो है वहाँ पर जो है UAE में अब मनाया जाएगा। दंगा हो नहीं रहा बांग्लादेश में, दंगा जो शेख हसीना जो भाग गई है। अगला क्वेश्चन बताइए, सुनिए क्वेश्चन सुनिए। किस देश के गोलकीपर मैनुअल नेयर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच से संन्यास ले लिया?
लिया है, ये जर्मनी का हो जाएगा, ठीक है, जर्मनी का हो जाएगा। अभी वर्तमान में जर्मनी के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? ओलाफ शोल्ज है ना, ठीक है ना, ओलाफ शोल्ज हो जाएगा। बताइएगा प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं अभी वर्तमान में? ये पोलैंड की यात्रा पर गया। पोलैंड का जो संसद का नाम है वो क्या हो जाएगा? सोजिम हो जाएगा, ठीक है, पोलैंड के संसद का नाम जो हो जाएगा वो सोजिम हो जाएगा। बताइए किस देश ने हैजा प्रकोप की घोषणा अभी वर्तमान में किया है? ये मिस्र का हो जाए, ये सूडान के द्वारा किया गया है। अभी वर्तमान में हैजा प्रकोप जो की घोषणा जो किया गया है वो सूडान में किया गया है। और नील नदी का देन किसे कहा था? मिस्र को कहा था, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य द्वारा इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब को स्थापित किया गया है? ये तेलंगाना को बनाया गया है। तेलंगाना राज्य के द्वारा ही अभी वर्तमान में इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब का स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, पंचायत में महिला नेतृत्व पर राष्ट्रीय कार्यशीलता का आयोजन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, सीएट के 26वें क्रिकेट पुरस्कार में सबसे सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड जो दिया गया है वो किसको मिला है? ये रोहित शर्मा को अभी वर्तमान में दिया गया है। और इसमें जो T20 का जो पुरस्कार मिला है बैटर का वो किसको दिया गया है? विराट कोहली। T20 का जो बैटर का पुरस्कार जो सीएट के रूप में अभी वर्तमान में दिया गया है वो सूर्य कुमार यादव नहीं है, अभी जो दिया गया है इंग्लैंड के हो जाएंगे, जो कि क्या नाम था उसका, नाम ही भूल रहे हैं, इंग्लैंड, फिलिप शॉर्ट है, फिलिप शॉर्ट को दिया गया है, ठीक है, फिलिप शॉर्ट को अभी वर्तमान में दिया गया है। बताइए अभी वर्तमान में विदेश मंत्री जो है वो कौन हो जाएंगे? एस जयशंकर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच जो है यात्री नौका सेवा फिर से शुरू किया गया है? ये श्रीलंका के बीच हो जाएगा, ठीक है। गरुड़ अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच हो जाएगा, इंडोनेशिया के बीच होता है। मित्र शक्ति जो होता है वो किसके बीच होता है? श्रीलंका के सिम्बैक्स और मित्र शक्ति, ये दोनों जो होता है वो किसके बीच होता है? श्रीलंका के बीच में ही होता है। सिर्फ शक्ति है ना, सिर्फ शक्ति वो हो जाएगा फ्रांस से किया था, और ये सिम्बैक्स और ये जो किया था वो श्रीलंका के भी मित्र शक्ति होता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, किस देश में स्थित सिबलुच ज्वालामुखी में अभी वर्तमान में विस्फोट हुआ है? सिबलुच ज्वालामुखी ये रूस में हो जाएगा और यहाँ पर अभी वर्तमान में विस्फोट हुआ है। बताइए पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से अभी वर्तमान में किसको सम्मानित किया गया है? ये गोविंद राजन को किया गया है। बताइए कौटिल्य जो है वो किसके लेखक हो जाएंगे? अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएंगे, ठीक है। और अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को जाना जाता है। बताइएगा बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? अकबर के द्वारा कराया गया, ठीक है। और ब्रोंकाइटिस रोग जो है इसे मतलब कौन सा अंग प्रभावित होता है इससे? ये फेफड़ा प्रभावित होता है। मेनिंजाइटिस नहीं, ब्रोंकाइटिस बोल रहे हैं। मेनिंजाइटिस हो जाएगा मस्तिष्क हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस जो हो जाएगा ये फेफड़ा से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन सही से सुनिएगा तभी ना। आगे बताइएगा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है वो किसके सहयोग से बनाया गया है? ये ब्रिटेन के सहयोग से अभी वर्तमान ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा पेरिस पैरा ओलंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित जो किया गया 2024 में वो किसको नामित किया गया है? ये सत्य प्रकाश सांगवान को किया गया, सत्य प्रकाश सांगवान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा मामा भाजा मंदिर जो है वो कहाँ स्थित हो जाएगा? ये छत्तीसगढ़ के बारसूर में हो जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बारसूर में हो जाएगा। बताइए एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीट पतंगों का किया जाता है, ठीक है। बताइए खून के बहने से रोकने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए मालगुड्डी के लेखक कौन हो जाएंगे? आर.के. नारायण हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बताइए हरियाणा का भी वर्तमान मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? नयाब सिंह सैनी को बनाया गया, ठीक है। नयाब सिंह सैनी भी वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आगे बताइए सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय और रेलवे मंत्री ये दोनों जो हो जाएंगे अश्विनी वैष्णव हो जाएंगे, वर्तमान में उन्हीं को बनाया गया है। आगे बताइए स्वास्थ्य मंत्री अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है? JP नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। और शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। बताइएगा किस देश ने दुनिया के पहले लकड़ी उपग्रह को लॉन्च किया है? ये जापान के द्वारा लॉन्च किया गया। जापान की एजेंसी का क्या नाम हो जाएगा? JAXA हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस देश में एक शक्तिशाली तूफान एम्पिल आया है? ये जापान में ही आया है। तूफान एम्पिल जो आया है वो जापान में ही हो जाएगा। बताइए भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव जो बनाई गई थी वो कौन बनी थी? चोकिल्ला अय्यर हो जाएगी, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो कहाँ स्थित हो जाएगा? ये लंदन में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा गोवा जो है पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था? 1961 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा गोवा को राज्य के रूप में जो दर्जा मिला वो कब मिला है? ये 1987 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को पढ़ करके किसने सुनाया था? ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा सुनाया गया है।
लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। बताइए मनुष्य का रक्तचाप को नियंत्रण करने वाला यंत्र जो है वो कौन हो जाएगा? स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है, स्फेग्नोमैनोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए रडार का आविष्कार जो है वो किसने करवाया था? रडार जेम्स वाट के द्वारा करवाया। वाटसन होगा। वाटसन है, ठीक है, वाटसन ही, जेम्स वाटसन हो जाएगा। बताइएगा मॉनिटर जो है वो एक किस प्रकार का डिवाइस हो जाएगा? मॉनिटर एक आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। बताइए इंजन की चाल को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये टैकोमीटर का उपयोग करते हैं, टैकोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए सौराष्ट्र जो है वो किस राज्य का भाग हो जाएगा? ये गुजरात का भाग हो जाएगा। विदर्भ जो है वो किस राज्य का भाग हो जाएगा? ये महाराष्ट्र का। और सह्याद्री पर्वत जो है वो कहाँ स्थित है? ये भी महाराष्ट्र में ही सह्याद्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत का सबसे बड़ा बांध जो है ये कौन हो जाएगा? भाखड़ा बांध। ये भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये ऊंचा हो जाएगा वो है हीराकुंड है ना? अच्छा टिहरी हो जाएगा, सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा टिहरी हो जाएगा, लंबा में हो जाएगा तो ये हीराकुंड हो जाएगा। और भाखड़ा बांध जो हो जाएगा वो सबसे ऊंचा बड़ा हो जाएगा। बताइए विश्व शांति स्तूप जो है ये कहाँ स्थित हो जाएगा? ये राजगीर में हो जाएगा। ठीक है, राजगीर में। आगे बताइए न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? महर्षि गौतमी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइए योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? पतंजलि हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो कब मनाया गया है? 23 अगस्त को मनाया गया। और ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये चंद्रयान 3 से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चंद्रयान 3 को जो भेजा गया था उसी के उपलक्ष्य में जो है ये अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बताइए कौन सा देश जो है पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? ये सऊदी अरब के द्वारा किया जाएगा। बताइए गारो, खांसी और जयंतिया पहाड़ी जो है ये कहाँ पाई जाती है? ये मेघालय में पाई जाती है। ठीक है, बताइए सात ताल झील जो है ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में हो जाएगा। बताइए सिद्धार्थ के सारथी का नाम क्या हो जाएगा? चन्ना। ठीक है, सिद्धार्थ के सारथी का नाम जो हो जाएगा वो चन्ना हो जाएगा। बताइए ए सूटेबल बॉय पुस्तक जो है वो कौन लिखे हैं? विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये फिलीपींस मनीला में हो जाएगा। आगे बताइए किस देश के विदेश मंत्री भारत की आधारशिला आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंचे हैं? ये जापान के हो जाएंगे, अभी वर्तमान में जापान के पहुंचे हैं। बताइएगा भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा को शुरू करेगा? ये बांग्लादेश के द्वारा करेगा। बांग्लादेश के जो व्यक्ति हो जाएंगे उनके लिए जो है ई मेडिकल वीज़ा को शुरू करने के लिए भारत तैयार हुआ है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा स्वेज नहर को जो बन करके तैयार हुआ था वो किस वर्ष बनाया गया था? ये 1869 में बनाया गया था। ठीक है, 1869 में बना था। और इसके निर्माण करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? फर्डिनांड द लेपेप्स के द्वारा किया गया है। ठीक है, बताइए दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान जो होता है उसको क्या कहा जाता है? पम्पास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। और अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है? पम्पास घास के मैदान को ही अर्जेंटीना का भी हृदय कहा जाता है। पम्पास। ठीक है, बेल्ट हो जाएगा अफ्रीका का, दक्षिण अमेरिका का बेल्ट है। अगला क्वेश्चन बताइएगा रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो किसके नाम पर दिया जाता है? ये फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के नाम पर ही दिया जाता है। और फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर ये दिया जाता है। बताइए 7 पर्वतों का नगर के रूप में किसको जाना जाता है? रोम को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा बताइए छिपकली जो है वो कैसा रक्त वाला जानवर हो जाएगा? ये शीत रक्त वाला हो जाएगा। ठीक है, शीत रक्त वाला जानवर हो जाएगा। आगे वो क्वेश्चन बताइएगा भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति जो बने थे वो कौन हो जाएंगे? खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। ठीक है, खान अब्दुल 1987 में इनको दिया गया था। आगे बताइए विश्व सुंदरी बनने वाली भारत की पहली महिला जो बनी थी वो कौन बनी थी? रीता फारिया हो जाएगी। ठीक है, रीता फारिया जो है विश्व सुंदरी बनी थी। आगे बताइए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1953 में हुआ था। ठीक है, 1953 में जो है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का स्थापना हुआ है। बताइए अमरनाथ गुफा जो है ये कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकेंड लगता है। राष्ट्रीय गीत की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय गान 52 सेकेंड हो जाएगा। और राष्ट्रीय गीत जो हो जाएगा वो 65 सेकेंड हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत कौन सा है भारत का? वंदे मातरम हो जाएगा। इसके लेखक के रूप में कौन जाने जाते हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन प्रथम खाड़ी का युद्ध जो हुआ था वो किस वर्ष लड़ा गया है? ये 1990-91 में लड़ा गया है। आगे क्वेश्चन सिनेगॉग पूजा स्थल जो है वो किसका स्थल हो जाएगा? ये यहूदी का हो जाएगा। अग्नि मंदिर जो है वो किसका पूजा स्थल हो जाएगा? ये पारसी धर्म का हो जाएगा। ठीक है, और बाइबिल किसका हो जाएगा? ईसाई का हो जाएगा। ठीक है, ईसाई का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा
बताइए कुरान जो है वो किस धर्म का ये ग्रंथ हो जाएगा? कुरान मुस्लिम का। ये इस्लाम का हो जाएगा, इस्लाम का कुरान हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो किस धर्म का पुस्तक हो जाएगा? ये सिख धर्म का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा इल्तुतमिश जो था वो किस वंश से संबंधित था? ये गुलाम वंश से हो जाएगा। ठीक है, बताइए भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किसको जाना जाता है? बेंगलुरु को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज जो किया गया था वो कहाँ में किया गया है? ये डिगबोई असम में किया गया है। आगे बताइए कंप्यूटर का आईसी चिप जो है वो किसका बना होता है? ये सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा बताइए विश्व का सबसे लंबी नदी जो है वो कौन हो जाएगी? नील नदी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए अमोनिया गैस का निर्माण के लिए किस चूर्ण का उपयोग करते हैं? लोहे का चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लोहे का चूर्ण का उपयोग करते हैं। बताइए क्लोरीन गैस बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये क्यूपरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। क्यूपरिक क्लोराइड हो जाएगा, उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करते हैं ये सब का। अगला क्वेश्चन बताइएगा ब्लैक पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? ये कोणार्क का मंदिर को जाना जाता है, जो कि ये किस भगवान सम्मानित हो जाएगा? ये भगवान कोणार्क का सूर्य देव के लिए समर्पित हो जाएगा। बताइए मानचित्र में वे रेखाएं जहां पर दाब जो है समान होते हैं उसको क्या कहते हैं? समदाब रेखा या आइसोबार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा खिज्र खां जो थे वो किस वंश के संस्थापक हो जाएंगे? सैयद वंश के संस्थापक हो जाएंगे। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी हो जाएंगे। आगे बताइएगा गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा 1206 में स्थापना हुआ था। बताइए टोडा जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है? ये नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में ही पाई जाती है। बताइए किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दे दिया है? ये कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक के ही किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स का फाइनल खिताब को जीत लिया है? ये पंकज आडवाणी ने जीता है। और पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से हो जाएगा? ये बिलियर्ड्स से हो जाएगा। आगे बताइएगा विश्व मानवतावादी दिवस 2024 जो मनाया गया वो किस वर्ष मतलब कब मनाया गया है? ये 19 अगस्त को जो है विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाते हैं। बताइएगा किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा को पुनः लागू कर दिया है? ये क्रोएशिया के द्वारा कर दिया गया और इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी क्रोएशिया का? जगरेब हो जाएगा। ठीक है, जगरेब हो जाएगा जो कि क्रोएशिया की राजधानी हो जाएगा। बताइए किस देश की विदेश मंत्री अराजू राना देउवा 5 दिवसीय भारत की यात्रा पर अभी वर्तमान में आए हैं? ठीक है, नेपाल का ही हो जाएगा। देउवा सब नेपाल का ही होता है। अराजू राना देउवा जो हो जाएंगे जो कि विदेश मंत्री है अभी वर्तमान में नेपाल के, और ये जो है 5 दिवसीय यात्रा पर भारत की यात्रा में अभी वर्तमान में आए हैं। बताइए राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन जो करने का अधिकार है वो किसके पास हो जाएगा? ये संसद के पास हो जाएगा। बताइए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? 263 अनुच्छेद के तहत होता है। ठीक है, और इसका जो वो हेड होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो कुल कितने सदस्य होते हैं? देखिए 6 सदस्य जो होते हैं कैबिनेट से आते हैं। उसके बाद जो है राज्य के जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो होते हैं ये सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तीनों के आते हैं। और यह जो है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अंतर्राज्यीय का 263 अनुच्छेद के तहत किया था। और इसकी स्थापना पहली बार कब हुआ था? 1990 में किया गया। अंतर्राज्यीय परिषद का पहली बार जो गठन हुआ था वो 1990 में हो जाएगा। आगे बताइए दिल्ली से पहले भारत की राजधानी जो थी वो कहाँ हो जाएगी? कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता हाई कोर्ट जो है ये कब बना था? 1862 में बना था। कलकत्ता, मद्रास और ये कलकत्ता, मुंबई और मद्रास ये तीनों का जो गठन हुआ था वो 1862 में हुआ था। बताइए इलाहाबाद उच्च न्यायालय गठन कब हुआ था? ये 1866 में हुआ था। जिस समय गठन हुआ था वो किस नाम से हुआ था? ये आगरा उच्च न्यायालय के नाम से हुआ था। ठीक है, 1866 में आगरा उच्च न्यायालय के नाम से गठन हुआ था। और इसका नाम जो चेंज हुआ था वो 1875 ईस्वी में किया गया है। 1875 में नाम चेंज करके इलाहाबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया है। बताइए अगला क्वेश्चन भारत और किस देश ने LNG अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका के साथ ही हुआ है। बताइएगा बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था वो किस वर्ष लड़ा गया है? 1764 में लड़ा गया। ठीक है, और केवला देव घाना पक्षी अभ्यारण्य जो ये कहाँ से थे? ये राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइएगा
अभी चर्चा में रहा प्रधानमंत्री जीव वन्य योजना का संबंध जो है वो किससे हो जाएगा, ये जैव ईंधन से हो जाएगा। जैव ईंधन से जो योजना का संबंध हो जाएगा वो प्रधानमंत्री जीव वन्य योजना का संबंध जो हो जाएगा वो जैव ईंधन से हो जाएगा। बताइए कोहिनूर हीरा जो था इसको किसने लूटा था, नादिर शाह के द्वारा लूटा गया। ठीक है, नादिर शाह ने लूटा था। बताइए भारी जल का उपयोग जो है वो किस रूप में किया जाता है, मंदक के रूप में किया जाता है। और इसका खोज कौन किए थे, यूरे और वासवर्न के द्वारा खोजा गया। और कब खोजा गया था ये, 32 में। ठीक है, 1932 में खोजा गया है। बताइएगा कैमरा और दूरबीन का लेंस जो है वो किसका बना होता है, ये फ्लिंट कांच का बना होता है। फ्लिंट का कैमरा और दूरबीन का लेंस जो बना हुआ था वो जो हो जाएगा वो फ्लिंट कांच का बना होता है। आगे क्वेश्चन बताइए प्रयोगशाला में जो उपकरण का जो उपयोग किया था वो किस कांच का उपयोग किया जाता है, पायरेक्स कांच हो जाएगा। ठीक है, प्रयोगशाला हो जाएगा तो प्रयोगशाला और पौसे पायरेक्स कांच हो जाएगा। और ट्यूबलाइट और बोतल बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, सोडा कांच का उपयोग करते हैं। ठीक है, और कांच का बर्तन बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, पोटास कांच का उपयोग किया जाता है। आई क्वेश्चन लाल प्लस नीला जो है वो क्या बनाता है, मैजेंटा हो जाएगा। लाल और हरा मिलकर क्या बनाता है, पीला बनाता है। लाल और हरा मिलकर के जो है वो पीला बनाता है। और हरा और नीला मिलकर क्या बनाता है, पीकॉक नीला हो जाएगा। ठीक है, और हरा और मैजेंटा मिलकर क्या बनाता है, सफ़ेद हो जाएगा। जब भी प्राथमिक और द्वितीय को मिलाएंगे उस समय सफ़ेद बन जाएगा। और लाल हरा और नीला को मिलाने से क्या बनेगा, ये सफ़ेद बन जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा बंगाल में द्वैध शासन का अंत जो है वो किसके द्वारा किया गया है, ये वारन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया है। ठीक है, और अस्थायी बंदोबस्त किसने लगाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लगाया गया था। सहायक संधि का स्वीकार करने वाला कौन बना था, बेलेजली हो जाएगा। ठीक है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला लॉर्ड बेलेजली हो जाएगा, जो कि 1798 में ये किया था। आगे बताइए राज हड़प नीति किसने लाया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया। और बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो किसके समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, जो कि कब हुआ था, 1905 में हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुआ था। और किसके समय हुआ था, ये डफरिन के समय में हो जाएगा। ठीक है, डफरिन के समय में हुआ था। सती प्रथा पर रोक कब लगाया गया था, 1829 में लगाया गया था, जो कि विलियम बेंटिक के द्वारा लगाया गया था। बताइए भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो शुरू हुआ था वो किस वर्ष लागू हुआ है, ये 1952 से लागू हुआ है। ठीक है, 1952 में हो जाएगा। बताइए भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था, ये 1931 में किया गया। और अभी वर्तमान में जो बिहार में भी करवाया गया है 1931 में जो है ये बिहार पहला था, आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना है। बताइए ट्रैकोमा रोग जो है वो किससे प्रभावित होता है, आँख हो जाएगा। ठीक है, बताइए जर्मनी की मुद्रा क्या हो जाएगा, ड्यूस मार्क हो जाएगा। और अभी जो वर्तमान में अपना जो लिया है वो यूरो अपना लिया है। आगे बताइए लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से किसको जाना जाता है, भूटान को जाना जाता है। ठीक है, बताइएगा गुरु अर्जुन देव जो थे वो किसके समकालीन हो जाएंगे, ये जहांगीर के समकालीन हो जाएंगे। ठीक है, जहांगीर हो जाएंगे। आगे बताइए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और ये किस लिए प्रचलित है, ये इसमें किसको रखा गया है, ये बाघ के लिए हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बाघ के लिए प्रचलित हो जाएगा। बाघ उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। बताइएगा एशियन एंटीलोप का सबसे बड़ा प्राणी किसको माना गया है, ये नीलगाय को माना गया है। ठीक है, नीलगाय हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा विश्व एड्स दिवस जो है वो कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन मौलिक अधिकार जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। और आज का क्वेश्चन जो बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये रूस से लिया गया। और इसको किस भाग में रखा गया है, भाग 4 का क हो जाएगा। 51 का क जो है अनुच्छेद हो जाएगा, और 4 का क जो हो जाएगा वो भाग हो जाएगा, अनुच्छेद 51 का क हो जाएगा। आगे बताइए अभी वर्तमान में संन्यास लेने वाले रोहन बोपन्ना का संबंध जो है वो किस खेल से हो जाएगा, ये टेनिस से हो जाएगा, टेबल टेनिस खेलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा रोहन बोपन्ना टेनिस खेलते हैं, लॉन टेनिस हो जाएगा, लॉन टेनिस से। बताइए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना को शुरू किया है, ये मुख्यमंत्री ये महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया। महाराष्ट्र राज्य ने अभी वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमदर्द पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा जो हमदर्द पुस्तक को लिखा गया है। बताइए अगला मोहम्मद अली है वो अलग है, ये गिरफ्तार नहीं हुए थे, पहले मुस्लिम जो गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति थे वही लिखे, उन्हीं के द्वारा लिखा गया था।
अगला क्वेश्चन बताइए, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जलपोत जो था वो कौन हो जाएगा? रेड ड्रैगन। ठीक है, रेड ड्रैगन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, कोणीय बेग का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? रेडियन प्रति सेकेंड हो जाएगा। रेडियन प्रति सेकेंड जो होता है वो कोणीय बेग का ऐसा मात्रक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में, भारत में रुपया का सिक्का सर्वप्रथम किसके द्वारा ढाला गया था? शेरशाह सूरी के काल में ढाला गया था। बताइए, किस देश ने सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 को शुरू किया है? ये नेपाल के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, शांति प्रयास 4 जो शुरू किया गया है वो नेपाल के द्वारा शुरू किया गया है। आगे बताइए, डायनमो जो है वो किस ऊर्जा को किसमें बदलता है? यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। ठीक है, और लाउड स्पीकर किसको किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में बदलता है। लाउड स्पीकर जो हो जाएगा ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। आगे बताइए, सितार जो है वो किसको किसमें बदलता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम करता है। आगे बताइए, माइक्रोफोन जो है वो किसको किसमें बदलता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बताइए, विद्युत सेल जो है वो किसको किसमें बदलता है? ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे बताइए, हरिकेन जो है वो कहाँ में चलने वाली हवा हो जाएगी? ये अमेरिका में हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका में चलने वाली हवा हो जाएगी। टाइफून कहाँ चलती है? दक्षिण चीन में हो जाएगा। ठीक है, चीन में हो जाएगा, टाइफून चलती है। बिली हवा कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। और टॉर्नेडो जो है ये कहाँ चलती है? अमेरिका का हो जाएगा। ठीक है, टॉर्नेडो और ट्विस्टर ये दोनों जो है अमेरिका का ही हो जाएगा। बताइए, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध जो है वो किस नृत्य से हो जाएगा? भारतनाट्यम से हो जाएगा। बिरजू महाराज का संबंध किससे हो जाएगा? कथक नृत्य से हो जाएगा। कृष्ण नायर का संबंध किससे हो जाएगा? ये कथकली से हो जाएगा। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। कथक किस राज्य का हो जाएगा? उत्तर भारत का हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, अल-कायदा जो है वो किस देश का संगठन का नाम हो जाएगा? आतंकवादी संगठन है ये अफगानिस्तान का हो जाएगा। अल-कायदा जो संगठन हो जाएगा ये अफगानिस्तान का हो जाएगा। आगे बताइए, कौमी एकता मूवमेंट जो है वो किस देश का संगठन हो जाएगा? कौमी एकता ये पाकिस्तान का ही हो जाएगा। कौमी तराना और कौमी एकता जो हो जाएगा ये सभी जो हो जाएगा ये पाकिस्तान का ही आतंकवादी संगठन हो जाएगा। आगे बताइए, JKLF जो है वो किस देश का हो जाएगा? संगठन हो जाएगा JKLF, ये भारत का ही हो जाएगा। LTT जो है ना वो श्रीलंका का हो जाएगा। और ये JKLF जो हो जाएगा ये भारत का ही हो जाएगा। बताइए, खमेर रूज जो है वो किस देश का संगठन हो जाएगा? खमेर रूज ये कंबोडिया का हो जाएगा। कंबोडिया का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, रेड आर्मी गुट जो है वो किस देश का हो जाएगा? ये इटली का हो जाएगा। रेड आर्मी गुट जो हो जाएगा ये इटली का संगठन हो जाएगा। बताइए, व्हाइट पेपर जो है वो किस देश का दस्तावेज का नाम हो जाएगा? व्हाइट पेपर ये भारत और ब्रिटेन का हो जाएगा। भारत और ब्रिटेन का जो पेपर का नाम हो जाएगा ये व्हाइट पेपर हो जाएगा। ऑरेंज बुक जो है वो किस देश का है? ये नीदरलैंड का हो जाएगा। ठीक है, येलो बुक किस देश का हो जाएगा? ये फ्रांस का हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन बुक किस देश का हो जाएगा? इटली और ईरान का हो जाएगा। ठीक है, और ग्रे बुक जो है किसका हो जाएगा? बेल्जियम का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, मैगिनॉट रेखा जो है वो किसको जोड़ता है? मैगिनॉट रेखा जर्मनी और पोलैंड को जोड़ता है। ठीक है, और मैनर हिम रेखा किसको जोड़ता है? रूस और फिनलैंड को जोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, रंजीत सागर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ये रावी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, बताइए, हजार झीलों की भूमि किसे कहा था? फिनलैंड को कहा था। और फिनलैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगी? हेलसिंकी हो जाएगा। बताइए, NCERT जो है इसका गठन कब हुआ था? 1961 में हो जाएगा। ठीक है, जो कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है NCERT का? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हो जाएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो हो जाएगा ये NCERT का फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसका गठन कब हुआ था? 1961 में हुआ था। आगे बताइए, स्काउट गार्ड के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? बेडन पावेल को जाना जाता है। ठीक है, बेडन पावेल जो है स्काउट गार्ड के जनक हो जाएंगे। बताइए, कायदे आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे। शहीद आजम जो हो जाएंगे वो भगत सिंह को जाना जाता है। बताइए, दूध से क्रीम निकालने के लिए किस बल का उपयोग किया जाता है? अपकेंद्रीय बल का उपयोग किया जाता है। बताइए, भारत ने अपना प्रथम भूमिगत विस्फोट जो किया था वो कहाँ में किया था? पोखरण में किया था, जो कि 18 मई 1974 को किया था। ठीक है, और ये किधर से लगता है? अंदर की बाहर? अब केंद्रीय में बाहर लगा। अभी केंद्रीय होगा वो अंदर की तरह लगता है और अब केंद्रीय में बाहर की ओर लगता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, रोमन के युद्ध देवता के रूप में किस महीने को जाना जाता है?
महीना के नाम पूछ रहे हैं। जनवरी फरवरी जो होता है उस माह में मार्च को जाना था। मार्च महीने को जो रोमन के युद्ध के देवता के नाम पर रखा गया है। चैत होता है हिंदी में। ऐसे चैत हो जाएगा, ठीक है। बताइए इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है इसमें प्रयुक्त तार का किसका बना होता है? तार जो होता है नाइक्रोम का। ये नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा जयंतिया झील जो है ये कहाँ स्थित हो जाएगा? ये मेघालय में हो जाएगा, ठीक है। बताइए भारत के 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 8 पदक जीते हैं। आगे क्वेश्चन बताइएगा विश्व दूरसंचार दिवस जो वो कब मनाते हैं? 17 मई को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व दूरसंचार दिवस जो जाएगा वो 17 मई को मनाया जाता है। बताइए जूडो जो खेल खेला जाता है वो किस पर खेला जाता है? जूडो, ठीक है। खेल परिसर मैट हो जाएगा। जूडो का जो खेल परिसर हो जाएगा वो मैट हो जाएगा, ठीक है। और बताइएगा टेनिस का खेल परिसर क्या होता है? कोर्ट, ठीक है। टेनिस कोर्ट में खेला जाता है। मुक्केबाजी किस में खेला जाता है? रिंग हो जाएगा, ठीक है, रिंग होता है। और वॉलीबॉल किस में खेला जाता है? ये भी कोर्ट में ही खेला जाता है, ठीक है। टेनिस और वॉलीबॉल जो खेला जाता है वो कोर्ट में ही खेला जाता है। बताइए क्रिकेट किस में खेला जाता है? पिच पर खेला जाता है। रग्बी और फुटबॉल भी होता है वो भी पिच पर ही खेला जाता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जो है वो किस देश का सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा? ये अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान जो हो जाएगा वो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। बताइए निशान पाकिस्तान जो है वो किस देश का सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा? ये तो पाकिस्तान का हो ही जाएगा। आगे बताइएगा लेजेंड ऑफ ऑनर पुरस्कार जो है वो किस देश का सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा? लेजेंड ऑफ ऑनर ये फ्रांस का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा पाटलिपुत्र के संस्थापक किसको माना गया है? ये उद्यान को माना गया, ठीक है। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान को शुरू किया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। युवा उद्यम बिहार जो है ना उद्यमी शुरुआत किया, उद्यमी योजना जो है बिहार के द्वारा शुरू किया गया है। और युवा उद्यम विकास का योजना जो शुरू किया गया है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। बताइए मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप को किसने लॉन्च किया है? ये असम के द्वारा हाथी ऐप को लॉन्च किया गया है। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? हेमंत बिश्व शर्मा जो है वो असम के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बताइए ब्रांड फाइनेंस के ग्लोबल फूड एवं ड्रिंक रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड जो बना है वो कौन बना है? ये अमूल बना है, ठीक है, अमूल ही हो जाएगा। बताइएगा 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये रायपुर में किया गया, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया गया है। आगे बताइएगा किसे प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? ईडी का ये राहुल नवीन को किया गया। राहुल नवीन जो हो जाएंगे वर्तमान ईडी के प्रवर्तन निर्देशालय के रूप में डायरेक्टर के रूप में बनाए गए हैं। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बता दिए क्वेश्चन हो जाएगा यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी जो है वो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। बताइए बैटरी का धन ध्रुव जो होता है उसको क्या कहते हैं? एनोड हो जाएगा। धन एनोड होता है और ऋण जो होता है वो कैथोड हो जाएगा। बताइए नेपा नगर किस लिए प्रचलित हो जाएगा? अखबारी कागज के लिए हो जाएगा, ठीक है, अखबारी कागज के लिए प्रचलित हो जाएगा। बताइए शेयर कीमतों में बुलियन ट्रेंड का संबंध जो है वो किससे हो जाएगा? ये अपराइजिंग ट्रेंड से संबंधित हो जाएगा, अपराइजिंग ट्रेंड से संबंधित हो जाएगा। मतलब मानव रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? ये वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा होता है। बताइएगा गामा किरण की खोज जो है वो कौन से व्यक्ति के द्वारा किया गया है? पॉल विलार्ड, ठीक है, पॉल विलार्ड के द्वारा किया गया है। बताइए विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। बताइए ऊटी पर्वतीय नहर जो है वो कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में हो जाएगा। पहलगांव जो है वो कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए दार्जिलिंग जो क्षेत्र है वो कहाँ स्थित हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। अल्मोड़ा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में हो जाएगा। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? ठीक है, पंचमढ़ी जो हो जाएगा वो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। पंचगनी हो जाएगा तो ये महाराष्ट्र में, इसको ध्यान रखिएगा, पंचगनी महाराष्ट्र में हो जाएगा और पंचमढ़ी जो हो जाएगा वो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कुल्लू की घाटी जो है वो कहाँ स्थित हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। डलहौजी पर्वतीय नगर जो है वो कहाँ स्थित हो जाएगा? उत्तराखंड, ये हिमाचल में ही हो जाएगा। डलहौजी भी हिमाचल प्रदेश में ही हो जाएगा। आगे बताइएगा साधारण नमक का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? NaCl हो जाएगा। सेंधा नमक का सूत्र क्या होता है? KCl हो जाएगा। पोटासियम क्लोराइड हो जाएगा, KCl सेंधा नमक का हो जाएगा। बताइएगा डूरोमिलिन जो है वो किसका अयस्क हो जाएगा? डूरोमिलिन, ये एल्युमिनियम का हो जाएगा, ठीक है, एल्युमिनियम का हो जाएगा। आगे बताइए रोल्ड गोल्ड जो है वो किसका मिश्रण हो जाएगा? कॉपर और एल्युमिनियम का हो जाएगा। रोल्ड गोल्ड जो होता है वो कॉपर और एल्युमिनियम का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा
लोहा और कार्बन को मिलाने से क्या बनता है, घटक जो बनता है वो स्टील बनता है, ठीक है। लोहा और कार्बन को मिलाने से स्टील बनाया जाता है। बताइए कांसा जो है वो किसका मिश्रण हो जाएगा, तांबा और टीन का हो जाएगा, ठीक है। सीसा टीन नहीं, तांबा और टीन हो जाएगा। कांसा जो होता है तांबा और CuSN होता है। आगे बताइए पीतल जो है वो किसका मिश्रण हो जाएगा, तांबा और जस्ता का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा नाइक्रोम जो है वो किसका मिश्रण हो जाएगा, नाइक्रोम। ये निकेल लोहा क्रोमियम मैग्नीज हो जाएगा, लोहा क्रोमियम मैग्नीज और निकेल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जिप्सम जो है वो किसका हो जाएगा, ये कैल्शियम का हो जाएगा, जिप्सम कैल्शियम का हो जाएगा। बताइएगा सुहग्गा जो है वो किसका हो जाएगा, ये सोडियम का हो जाएगा, जो कि Na2B4O7 × 10H2 जो होता है इसका सूत्र हो जाएगा, बोरेक्स का। बताइए कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो किसका नाम हो जाएगा, ये संगमरमर, ठीक है, बुझा हुआ चूरा संगमरमर हो जाएगा। बताइएगा सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस जो है वो किसका मिश्रण हो जाएगा, CO+N2 हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइए हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है, ये महानदी पर बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा तेंदू के पत्ते का प्रयोग किसके बनाने के लिए किया जाता है, ये बीड़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हर्पिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है, त्वचा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए कार्बन को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है, वर्ग 14 में रखा गया है, एक में रखा गया है, एक में तो हाइड्रोजन हीलियम हो जाएगा, 14 में जो है कार्बन को रखा गया है। बताइए गति के प्रथम समीकरण जो है वो किसके बीच संबंध दर्शाता है, ये वेग और समय के बीच दर्शाता है, ठीक है, वेग और समय के बीच में संबंध दर्शाता है। अगला क्वेश्चन बताइए उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, ये घनात्मक हो जाएगा, ठीक है। बताइए नारियल का खाने योग्य भाग जो होता है वो क्या होता है, भूर्णपोष हो जाएगा, नारियल का खाने योग्य भाग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए कहाँ में बेपोर जिम्मेदार पर्यटन परियोजना का ICRT गोल्ड अवार्ड मिला है, ये केरल में दिया गया है, ठीक है, केरल हो जाएगा। बताइए विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किए हैं, ये टोक्यो में किए हैं, जापान टोक्यो में किया गया है। बताइए भारत और किस देश के नदी की सफाई के लिए SLCR परियोजना को शुरू किया गया है, ये डेनमार्क के साथ किया गया है। डेनमार्क के SLR परियोजना जो किया गया है वो भारत और डेनमार्क के बीच जो है वो नदी की सफाई के लिए शुरू किया गया है। बताइए किसी अभी वर्तमान में नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है, राजेश कुमार सिंह को बनाया गया है, राजेश कुमार सिंह अभी वर्तमान में रक्षा सचिव बनाए गए हैं। बताइए 9वां महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा, UAE में किया जाएगा, ठीक है, UAE में हो जाएगा। आगे बताइए पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत की स्थान जो रही है वो कौन सी रैंक रही है, 71वां रैंक रहा है। कुल कितना पदक के साथ रहा है, 6 गो पदक के साथ रहा है, ठीक है। बताइए किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू किया है, ये महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। बताइए द लास्ट सफर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, लियोनार्डो दा विंची हो जाएगी। बताइए राज्यसभा के लिए चुनी गई पहली महिला अभिनेत्री कौन बनी थी, नरगिस दत्त हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल हो जाएगा, जो कि बिहार पुलिस का आज का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे बताइए इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है ये कहाँ स्थित हो जाएगा, ये देहरादून में हो जाएगा, ठीक है, देहरादून में हो जाएगा। बताइए सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है, ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया और पहली बार बोलने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, मदन मोहन मालवीय के द्वारा कहा गया है। आगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में हो जाए। इसका गठन कब हुआ था, 1936 में किया गया, ठीक है, 1936 में हुआ है। बताइए चीन की सबसे पुरानी सभ्यता जो थी वो कौन सी हो जाएगी, स्वान हो जाएगा, ठीक है, स्वान होता है। आगे बताइए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये रतौंधी हो जाएगा, ठीक है। बेरी जो रोग होता है वो किस कमी से होता है, ये विटामिन B1 की कमी से जो है वो बेरी रोग होता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है, थायमीन हो जाएगा, ठीक है। और विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन A का खोज किस वर्ष किया गया था, 1913 में किया गया। विटामिन का खोज 1911 में हुआ था, विटामिन A का खोज जो हुआ है वो 1913 में खोज किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए विटामिन K के रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है, फिलोक्विनोन हो जाएगा, ठीक है। और विटामिन E का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए
बोले लकवा और शरीर में दर्द जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B7 की कमी से होता है। B7 हो जाएगा। B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन हो जाएगा। एनीमिया रोग किस कमी से होता है? विटामिन B7 को ही H कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा एनीमिया रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? B6 के कारण होता है। ठीक है, B6 जो कि रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। ठीक है, पायरिडॉक्सिन जो हो जाएगा विटामिन B6 का रासायनिक नाम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिए क्वेश्चन में स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन C के कमी से होता है। ठीक है, और रक्त क्षीणता और पांडु रोग जो होता है वो किस कमी से होता है? विटामिन B12 की कमी से होता है। B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामीन हो जाएगा। ठीक है, और रिकेटस बीमारी जो होता है वो किस कमी से होता है? विटामिन D की कमी से होता है। बताइए बंधता और नपुंसकता जो होता है वो किस कारण से होता है? विटामिन E की कमी से हो जाएगा। ठीक है, टोकोफेरोल इसका सूत्र हो जाएगा, रासायनिक नाम हो जाएगा। बताइए UNO जो है इसकी कार्यकारी भाषा जो है वो क्या हो जाएगी? ये अंग्रेजी और फ्रेंच हो जाएगी। ठीक है, बताइएगा रेखीय संवेग संरक्षण जो है वो न्यूटन के किस गति के नियम के बराबर होता है? ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन के तीसरा गति से संबंधित हो जाएगा। आगे बताइएगा चैन खींचने से ट्रेन रुक जाती है क्योंकि क्या होता है? ये निर्वात टूट जाता है। निर्वात जो होता है वो टूट जाता है, जिसके कारण जो है उसे तेजी से हवा जो है बाहर बहने लगती है, उसका निर्वात टूट जाता है और ट्रेन जो है वो रुक जाती है। बोले भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया गया था वो किस वर्ष लगा था? ये 1962 में लगा था, जो कि भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था उसी के बीच में लगाया गया था। बोले मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा था? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है इसी को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। बोले 28वां केंद्र एवं राज्य सांख्यिकी संगठन का सम्मेलन जो हुआ है ये कहाँ में किया गया है? ये नई दिल्ली में हुआ है। 28वां केंद्र एवं राज्य की सांख्यिकी संगठन का सम्मेलन जो किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है। बोले भारत ने किस देश से आयातित स्टील पर डोपिंग रोधी जांच को शुरू कर दिया है? ये वियतनाम के साथ किया, और वियतनाम की राजधानी कहाँ हो जाएगी? हनोई हो जाएगा। बताइए घेघा रोग किस कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। बताइए न्यूयॉर्क जो है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? हडसन नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियम जो करता है वो किस द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा किया जाता है। और सेबी की स्थापना कब होती है? ये 12 जुलाई 1988 को किया गया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? माधवीपुरी बुच हो जाएंगे, वो सेबी के अध्यक्ष हो जाएंगे, पूरी बोझ हो जाएंगे। बताइए मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रो का जो खोज अभी वर्तमान में हुआ वो किस राज्य में हुआ है? ये बिहार के गया में खोजा गया है। ठीक है, बिहार के गया में ही खोजा गया है। बताइएगा बिहार का कौन सा जिला है जो सबसे गर्म जिला कहा जाता है? गया ही हो जाएगा, और सबसे ठंडा भी हो जाएगा वो भी गया जिला ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा सुपरमैन जो है कॉमिक चरित्र जो है इसके लेखक कौन हो जाएंगे? रचनाकार जो है वो कौन हो जाएंगे? सुपरमैन के जो हो जाएंगे जेरोमी सिंगल और जोसेफ शुस्टर के द्वारा किया गया है। आगे बताइए स्पाइडरमैन जो है वो उसके लेखक कौन हो जाएंगे? आप बोलिए ना। स्टैनली। स्पाइडरमैन जो हो जाएगा ये चरित्र कॉमिक जो है ये स्टैनली के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बैटन जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? बैटन ये बॉब केन के द्वारा लिखा गया है। और चाचा चौधरी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? कॉमिक चरित्र चाचा चौधरी जो है प्राण के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, प्राण हो जाएगा। और फैंटम यानी कि बेताल जो है कॉमिक चरित्र इसके लेखक कौन हो जाएंगे? ये ली फॉक के द्वारा लिखा गया है, ली फॉक हो जाएगा। बताइए चरक जो थे वो किसके काल में रहते थे? कनिष्क के समय में हो जाएगा। बाणभट्ट किसके समय में रहते थे? हर्षवर्धन के समय में हो जाएगा। हरिसेन किसके समय में थे? समुद्रगुप्त के समय में हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम लिमिटेड जो है ये कहाँ से हो जाएगा? ये बेंगलुरु में हो जाएगा, कर्नाटक बेंगलुरु में हो जाएगा। भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात करने के लिए पहला समझौता जो किया है वो किस देश के साथ किया है? ये जापान के साथ किया है। बताइए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो बनाए गए थे वो कौन हो जाएंगे? एस राधा कृष्णन हो जाएंगे। ठीक है, सर्वपल्ली राधा कृष्णन हो जाएंगे। और दार्शनिक राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं वो भी भारत के एस राधा कृष्णन को ही जाना जाता है। आगे बताइए ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत जो हुई है वो किस वर्ष से हुई है? 1929 में किया गया है। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत जो हुई है वो 1929 से हुआ है। आगे बताइए भारत की कौन सा फिल्म है जो जिसको सबसे पहले ऑस्कर में नामित किया गया था? ये मदर इंडिया था, 1959 में किया गया। ठीक है, मदर इंडिया को ही 1959 में है।
बोले पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है अधिकतम दूरी जो होता है वो कब होता है? 4 जुलाई को होता है, जिसे क्या कहा था? अपसौर कहा था। ठीक है, अपसौर को सबसे अधिक दूरी होती है और ये 4 जुलाई को होती है। आगे बताइएगा, सुदर्शन झील जो था इसका मरम्मत किसने करवाया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाया गया था, लेकिन मरम्मत जो करवाया था वो रुद्रदामन के द्वारा किया गया है। रुद्रदामन प्रथम के द्वारा जो है सुदर्शन झील का मरम्मत कराया गया है। आगे बताइए, हिडकल परियोजना जो है वो किस पर बनाया गया है? ये घाट प्रवाह नदी पर बनाया गया है। आगे बताइए, सद्भावना दिवस कब मनाते हैं? 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू जो किया था वो किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। बताइए, नील आंदोलन जो चलाया गया था वो कहाँ में चलाया गया था? नील आंदोलन ये बंगाल में हो जाएगा। नील आंदोलन हो जाएगा तो बंगाल में चलाया गया, और नील विद्रोह हो जाएगा तो ये चंपारण बिहार में चलाया गया। इसको ध्यान रखिए, पूछा हुआ बिहार पुलिस का क्वेश्चन है, कुछ दिन पहले पूछा है ये। आगे क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाया था। ठीक है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? स्टील या इस्पात में हो जाएगा। ठीक है, इस्पात में होता है। बताइएगा, युगांतर पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? युगांतर के लेखक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र दत्त हो जाएंगे, युगांतर के लेखक हो जाएंगे। बताइए, इंडियन ओपिनियन नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, महात्मा गांधी ने लिखा है। और यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? ये भी महात्मा गांधी हो जाएंगे। ठीक है, बताइए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लिखा गया। स्वदेश मित्रम पुस्तक किसने लिखा है? स्वदेश मित्रम पुस्तक जो लिखा गया वो जीएस अय्यर के द्वारा लिखा गया। जीएस अय्यर ने लिखे हैं। आगे बढ़ते, समाचार दर्पण के प्रतिपादक जो थे वो कौन हो जाएंगे? दर्पण के हो जाए जेसी मार्स मैन के द्वारा लिखा गया। दर्पण के प्रतिपादक जो हो जाएंगे वो जेसी मार्स मैन के द्वारा लिखा गया है। और बंगाल गजट के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ये जेम्स अगस्ट हिक्की हो जाएंगे। जेम्स हिक्की हो जाएंगे। ठीक है, बताइए, अब कंप्यूटर का जो पीढ़ी है अभी तक कितना पीढ़ी को विकसित कर दिया गया है? 5 को पीढ़ी को विकसित किया गया है। और पहली पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब का किया गया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब या बल्ब उसे ही कहा था, उसका उपयोग पहले में किया गया था। और दूसरी पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का उपयोग जो किया गया था वो दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में किया गया था। और तीसरी पीढ़ी में किसका उपयोग करते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट का चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट का उसके बाद चतुर्थ पीढ़ी जो था उसमें किसका उपयोग किया गया था? VLSIC का किया गया था। बृहद एकीकृत सर्किट का उपयोग किया गया था। और 5वीं पीढ़ी जो है इसमें किसका उपयोग किया गया है? ये अति बृहद एकीकृत परिपथ का उपयोग 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया है। और माइक्रो प्रोसेसर जो है वो किस पीढ़ी का कंप्यूटर हो जाएगा? ये चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर हो जाएगा। और ये सालाबाई की संधि जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? 1782 में हुआ है। ठीक है, बताइए, रेलवे बजट को आम बजट में कब अलग किया गया है? 24-25 में जो है अलग कर दिया गया। और जोड़ा कब गया है? 2017 में किया गया। किस कमेटी के सिफारिश पर इसको जोड़ा गया है? विवेक ओबराय समिति। विवेक ओबराय समिति के तहत जोड़ा गया। और हटाया जो गया था वो एक वर्ष कमेटी के तहत हटाया गया था। एक वर्ष कमेटी के तहत हटाया गया था। बताइए, बाबर का वास्तविक नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जहीरुद्दीन बाबर हो जाएगा। ठीक है, बताइए, जीएसटी जो है दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को मनाते हैं। अभी वर्तमान में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? अमिताभ बच्चन को बनाया गया है, जो कि यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ है। आगे बताइए, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना जो है ये कहाँ में खोला गया है? ये कुल्टी पश्चिम बंगाल में खोला गया है। ठीक है, कुल्टी पश्चिम बंगाल में खोला गया, जो कि ये 1874 में इसका स्थापना किया गया था। बताइए, दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व का पहला परखनली शिशु जो था वो कौन हो जाएगा? लुइस जाय ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, लुइस जाय ब्राउन। वो भारत का हर्षा है। इंदिरा है ना भारत का? नहीं, इंदिरा बच्चे का नाम है, बच्चे है इंदिरा, परखनली शिशु का नाम है। मगर लुइस हर्षा था, यहाँ इंदिरा हॉस्पिटल था। इंदिरा हॉस्पिटल हर्षा नाम था। हाँ, बेबी हर्षा था बच्चा का नाम। ठीक है।
बताइएगा इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, बताइए सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। और कब किए थे ये? 1873 में किए हैं, 1873 में हो जाएगा। आगे बताइए किस कंपनी ने मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? ये बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा किया गया, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, अभी वर्तमान में जो नोबेल पुरस्कार 2023 का जो दिया गया रसायन के क्षेत्र में जो दिया गया है, रसायन के क्षेत्र में किस चीज़ के लिए दिया गया है? जी सर, किस चीज़ के लिए दिया गया है? ये क्वांटम की खोज के लिए दिया गया। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत के जो आगे छोटे छोटे का जो पता लगाया गया उसी के लिए अभी वर्तमान में दिया गया। यही क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस में इस बार पूछा है कि किस क्षेत्र में, मतलब किसके लिए दिया गया है ये। आगे बताइएगा, वी हैव मेड ए ट्रूस्ट विथ डेस्टिनी पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। बताइए एक कूलम्ब आवेश जो होता है ये कितना इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? ये 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। बताइए राज्य विलय नीति जो है वो किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया है। बताइए मानव में क्या हुआ? 18 इलेक्ट्रॉन होता है। 19 होता है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है, वो अलग हो जाएगा। और ये जो एक कूलम्ब आवेश है, आवेश का मान जो है वो 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा? CnH2n+2 होता है। एल्केन जो हो जाएगा उसका +2 हो जाएगा। और एल्काइन जो होता है इसका क्या होता है? CnH2n-2 हो जाएगा। और ये अल्कीन का क्या होता है? CnH2n हो जाएगा। ईथर का सूत्र क्या होता है? साधारण सूत्र जो होता है वो CnH2nO2 होता है। CnH2nO2 जो होता है वो ईथर का सूत्र होता है। और CnH2n+2 × O जो होता है वो अल्कोहल का सूत्र हो जाएगा। ओए होता है CnH2n+2 OH होना चाहिए, OH लिखा है, OH होगा, OH होगा अल्कोहल का। ठीक है, आगे बताइए ट्रिगवेली जो थे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो बनाए गए थे वो कहाँ के हो जाएंगे? ये नॉर्वे के हो जाएंगे। ठीक है, बताइए भारत का पहला संविधान संग्रहालय जो है ये कहाँ बनाया गया है? ये हरियाणा में बनाया गया। संविधान संग्रहालय जो बनाया गया वो हरियाणा में बनाया गया। और ऑपरेशन दुर्गा का संबंध जो है वो किस राज्य से हो जाएगा? ऑपरेशन दुर्गा ये हरियाणा से हो जाएगा, जो कि बिहार दरोगा का ये 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑपरेशन दुर्गा ये हरियाणा से ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव के रूप में अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है? ये चंद्रशेखर काम्बर को बनाया गया है। बताइए किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा को विकसित किया है? ये जापान के द्वारा किया गया है। बताइए आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कौन बनाए गए थे? JB कृपलानी को बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, समुद्र की पानी में किसकी अधिकता होती है? आयोडीन की, सोडियम क्लोराइड। वही हुआ सब, आयोडीन की अधिकता होती है। ठीक है, बताइए हिंडनबर्ग रेखा जो है किसको जोड़ता है? जर्मनी और पोलैंड को जोड़ता है। ठीक है, बताइए काराकोरम दर्रा जो है ये कहाँ हो जाएगा? अब लद्दाख में हो गया है। काराकोरम दर्रा जो है वर्तमान में लद्दाख में हो जाएगा। बताइए चांगला दर्रा जो है ये कहाँ हो जाएगा? चांगला दर्रा ये भी लद्दाख में हो जाएगा। खारदुगला और चांगला ये दोनों जो है ये लद्दाख में हो जाएगा। और एक काराकोरम दर्रा ये भी लद्दाख में हो जाएगा। बताइए बुर्जिल दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। रोहतांग हो जाएगा तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और नाथुला और जिलेफला दर्रा जो हो जाएगा वो सिक्किम में हो जाएगा। यांगयाप दर्रा कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। दीफू दर्रा कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड। दीफू भी अरुणाचल प्रदेश में ही हो जाएगा। दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, तुजू दर्रा मणिपुर में हो जाएगा। बताइए मुगल काल के चित्रकार के बेहजाद को जो है वो पूर्व का क्या कहा गया है? राफेल। पूर्व का राफेल कहा गया है। ठीक है, मुगल काल जो चित्रकला का चरमोत्कर्ष पर जो रहा था वो जहांगीर के समय में रहा था। और हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण काल में कहा जाता है वो अकबर के काल को कहा जाता है। आगे बताइए लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक किसे माना गया है? ये बासव राज को माना गया। ठीक है, बासव हो जाएंगे। बताइए भारत की पहली महिला एयर मार्शल जो बनी थी वो कौन बनाई गई थी? P बंदोपाध्याय को बनाया गया था। बताइए सुपर मून ब्लू मून की दुर्लभ खगोलीय घटना जो घटी है वो कब घटी है? ये 19 अगस्त 2024 को घटी है। ठीक है, रक्षाबंधन के दिन घटी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में भारत सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? ये 25% का बढ़ोतरी किया गया है। बताइए किस देश ने अफ्रीका के बाहर पहले एमपॉक्स वायरस की पुष्टि किया है? ये स्वीडन के द्वारा किया गया है।
वो तो कंपनी ने बायोलॉजिकल अच्छी है। स्वीडन के द्वारा किया गया है। बताइए खोरदाद साल जो है वो किसका धर्म हो जाएगा? ये पारसी का हो जाएगा, ठीक है। बताइए किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी की स्थापना कब हुई है? 1998 में हो जाएगा। किसान कॉल सेंटर जो है इसका स्थापना कब हुआ है? ये 2004 में हुआ है, जो कि यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा है। आगे बताइएगा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ जो हुआ है ये कब हुआ है? 1977-78 में किया गया है, ठीक है। और ट्राइसेम योजना जो आया था वो कब आया है? ये 1979 में आया, 1979 में ट्राइसेम योजना आया है। बताइए यूनेस्को संस्था का मुख्यालय जो है ये कहाँ हो जाएगा? पेरिस में हो जाएगा, ठीक है। और क्रायोलाइट जो है वो किसका हो जाएगा? एल्युमिनियम का हो जाएगा। और कोरंडम किसका हो जाएगा? कोरंडम भी एल्युमिनियम का ही हो जाएगा। क्रायोलाइट कोरंडम ये भी एल्युमिनियम का ही हो जाएगा। बताइए भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ हो जाएगी? 12 को हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए हेड्स और टेल पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? हेड्स और टेल मेनका गांधी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। मेनका गांधी हो जाएंगे। आगे बताइए विश्व मानवाधिकार दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक प्रचलित धर्म जो है ये कौन हो जाएगा? ईसाई धर्म हो जाएगा, ईसाई धर्म हो जाएगा। बताइए भागवत गीता का मूल रूप जो लिखा गया वो किस भाषा में लिखा गया है? ये संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाम पूछ रहे हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा तो ये N2O हो जाएगा। आगे बताइए मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ बनाया गया है? ये जबलपुर में हो जाएगा, ठीक है। बताइए कोंकण रेलवे जो है वो किसकी लंबाई कितना किलोमीटर हो जाएगा? 760 किलोमीटर हो जाएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? रोहा से मंगलोर तक जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर के कर्नाटक के मंगलुरु तक जाता है। बताइए भारत का मल्टीनेशनल कमोडिटी एक्सचेंज जो है वो कहाँ बनाया गया है? ये अहमदाबाद में बनाया गया है। बताइए आज़ाद हिंद फौज का गठन जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ था? 1942 में किया गया। और ये किसके द्वारा किया गया है? ये रास बिहारी भोज के द्वारा किया गया, ठीक है। रास बिहारी आज़ाद हिंद फौज है वो सरकार का गठन जो किया गया वो सरकार 43 में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। और फौज जो हुआ था वो 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया है। बताइए अभिनव भारत नामक संस्था के संपादक कौन हो जाएंगे? BD सावरकर। और ये कब किए थे? 1904 में किए। और ये कहाँ में जाके किए थे? लंदन में किए। अभिनव भारत संगठन का स्थापना जो हुआ था वो लंदन में BD सावरकर के द्वारा 1904 में किया गया है। और इंडिया हाउस की स्थापना जो लंदन में हुआ था वो श्यामजी कृष्ण बर्मन के द्वारा 1905 में किया गया है। बताइए पूरे विश्व में संचार का सबसे तेज और सबसे सस्ता साधन जो है ये क्या हो जाएगा? ये ईमेल हो जाएगा। ईमेल भेजने के लिए कुछ लगता है? सिर्फ इंटरनेट का जरूरी पड़ता है। मतलब ईमेल होता है पूरे देश में संचार का सबसे तेज और सबसे सस्ता साधन हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा। जो कि ईमेल पर क्लिक कीजिएगा तुरंत पहुंच जाएगा। बताइएगा पीलिया से प्रभावित अंग जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? यकृत हो जाएगा, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी हो जाएगी? इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना हो जाएगी, जो कि कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में हो जाएगा। आगे बताइएगा भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये कौन हो जाएगी? गंगा नदी हो जाएगी, ठीक है। बताइए रेणुकूट जो है ये कहाँ हो जाएगा? रेणुकूट ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा उर्वरक उद्योग जो भारत में बनाया गया वो कहाँ बनाया गया है? ये अलवाई में बनाया गया, अलवाई केरल में हो जाएगा। उर्वरक उद्योग हो जाएगा। आगे बताइए प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन जो है ये कहाँ हो जाएगा? मैसूर कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा विद्युत प्रभाव का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या होता है? विद्युत प्रभाव ये एम्पियर हो जाएगा। आगे बताइए विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ये किस प्रकार की तरंग हो जाएगी? ये अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। ध्वनि जो है वो किस प्रकार का तरंग हो जाएगा? अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा, ठीक है। ग्रहों की गति का खोज जो है वो कौन किए थे? केपलर के द्वारा खोजा गया। बताइए किसी भी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को किस इकाई से मापा जाता है? ये फ्रीक्वेंसी से मापा जाता है, फ्रीक्वेंसी में मापा जाता है। और जो धातु सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहता है वो कौन सा धातु हो जाएगा? ये पारा धातु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा हॉकी इंडिया ने किसे भारत का जूनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है वर्तमान में? ये PR श्रीजेश को किया गया है, ठीक है। PR श्रीजेश हो जाएगा। और एलिसा परीक्षण जो किया था वो किस लिए किया था? एड्स की जांच के लिए किया था, ठीक है। बताइए कौन सा देश जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन निवेश किया है? ये सऊदी अरब के द्वारा किया गया, सऊदी अरब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा किसे भारतीय विमान प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ये M सुरेश को चुना गया है, M सुरेश हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइएगा
सन सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? जोधपुर को जाना जाता है। ठीक है, वज्रयान संप्रदाय जो है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बौद्ध धर्म हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, दूध के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। बताइए, द टीम ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति हो जाएगी? द टीम ड्रम जो है वो किन के द्वारा लिखा गया है? तो ये गुंटर ग्रास के द्वारा लिखा गया। गुंटर ग्रास ने ये द टीम ड्रम पुस्तक को लिखे हैं और इनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन बताइए, बोरी तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाला उत्तक जो है ये कौन सा उत्तक हो जाएगा? ये एस्क्लेर कायमा हो जाएगा। एस्क्लेर कायमा जो है ये बोरी को तैयार करने के लिए इस्तेमाल करने वाला उत्तक हो जाएगा। आगे बताइए, लोहा का शुद्धतम रूप जो होता है वो कौन सा रूप होता है? ये पिटवा लोहा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साबुन जो है वो किसका सोडियम सॉल्ट माना जाता है? ये एस्टारिक अम्ल का माना जाता है। एस्टेरिक अम्ल जो होता है इसका जो है साबुन जो है ये सोडियम सॉल्ट माना जाता है। बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हुएनसांग जो है हुएनसांग जो है वो किसके शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था? ये हर्षवर्धन के समय में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वायुमंडल में कौन सी परत जो है वो बड़े बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान माना जाता है? आयनमंडल। ये आयनमंडल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब कुकुरमुत्ता का अध्ययन जो है वो किसमें किया जाता है? ये कवक विज्ञान में किया जाता है। फंगी कवक विज्ञान में किया जाता है। आगे क्वेश्चन, एक परमाणु के नाभिक में कौन कौन से तत्व जो है सम्मिलित रहते हैं? मूलकण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है इसका चक्कर काटते रहते हैं। मतलब न्यूटन के प्रथम गति के नियम को दूसरा नाम क्या दिया गया है? ये गैलीलियो का नियम या जरत्व का नियम हो जाएगा। ठीक है, गैलीलियो या जरत्व का नियम हो जाएगा। मतलब टाइटन जो है वो किस ग्रह का उपग्रह हो जाएगा? शनि का हो जाएगा। ठीक है, बोल्ट मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? विभवांतर का उपयोग। बोल्ट मापी यंत्र का उपयोग जो है किसको मापने में किया जाता है? तो ये विभवांतर को मापने के लिए बोल्ट मापी यंत्र का उपयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन में अस्थिर सुषुरता जो है बीमारी जो होता है वो किस तत्व के कमी के कारण होता है? ये कैल्शियम की कमी के कारण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चीली और सोडा जो है किसका नाम हो जाएगा? सोडियम नाइट्रेट का हो जाएगा। सोडियम नाइट्रेट का हो जाएगा। ठीक है, मतलब लीवर फ्यूलक जो है वो किसके पित्त वाहिनी में रहता है? लीवर फ्यूलक जो होता है वो किसके पित्त वाहिनी में रहता है? ये भेड़ के पित्त वाहिनी में रहता है। बताइए, अल्जाइमर रोग जो है मानव के शरीर को कौन सा अंग को प्रभावित करता है? ये मस्तिष्क को करता है। ठीक है, बताइए, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी के अणुओं का उत्पन्न करने वाला पद जो है ये कौन हो जाएगा? क्रेब्स चक्र हो जाएगा। और क्रेब्स चक्र की खोज जो है वो कौन किए थे? हैंस क्रेब्स के द्वारा किया गया था। बताइए, बारहमीर जो थे वो क्या हो जाएंगे? एक प्राचीन खगोलविद हो जाएंगे। ठीक है, एक प्राचीन खगोलविद हो जाएंगे। बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, चंपारण सत्याग्रह जो है वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये 1917 में हुआ था। बताइए, कैंसर के इलाज करने के लिए उपयुक्त तत्व जो है वो किसको माना गया है? ये कैंसर के उपचार करने के लिए प्रयुक्त तत्व जो हो जाएगा वो रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयुक्त गैस के रूप में रेडॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बताइए, पेनिसिलिन की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। बताइए, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4 हो जाएगा। ठीक है, और पीएच मान जो है किसको निर्धारण करता है? ये अम्ल क्षार अम्लीयता और क्षारीयता को करता है। ठीक है, इसका खोज कौन किए थे? सोरेनसन के द्वारा 1909 ईस्वी में खोजा गया था। आगे कुछ, मोनाजाइट जो है वो किसका अयस्क हो जाएगा? ये थोरियम का अयस्क हो जाएगा। बताइए, H1N1 जो है वो किसके कारण फैलता है? ये वायरस के कारण होता है। ठीक है, H1N1 वायरस का ही हो जाएगा, स्वाइन फ्लू का नाम हो जाएगा। ठीक है, बताइए, अमजद अली खां जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सरोद वादक हो जाएंगे। ठीक है, बताइए, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र को किसने प्रारंभ किए थे? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुभारंभ किया गया था। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा और इसी तरह का क्लास पाने के लिए हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहें। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, जो लोग नए क्लास को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ये जो होमवर्क के माध्यम से क्लास चलाया जा रहा है, होमवर्क जो आपको मिलता है वो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर मिलता है। आप लोग का कमेंट भी आ रहा था, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको लिंक जो दिया गया है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके उसके बाद होमवर्क को देख करके उसके बाद क्लास को देखिएगा। तो कल का क्वेश्चन जो आज का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन हो जाएगा, सुन लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभिज्ञान शकुंतलम जो है
अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, कालिदास के द्वारा ही लिखा गया है, लेकिन ये जो है इसका प्रथम अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति जो है वो कौन हो जाए? इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसका प्रथम अंग्रेजी में अनुवाद जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो कल का आज का क्वेश्चन यही हो जाएगा, इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।